नमस्कार, नया सवेरा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अब अपने अंतिम चरण की ओर अग्रसर है। सभी लोग अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उसी क्रम में ठाणे विधानसभा के उम्मीदवार संजय केलकर का प्रचार भी जोरों शोरों से शुरू है, जिसे लेकर आज मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि भी प्रचार करने मैदान में उतरी। ठाणे के भाजपा विभागीय कार्यालय में अनुसूचित जाति के ठाणे शहर अध्यक्ष वीर सिंह पारछा एवं ठाणे शहर जिला अध्यक्ष संजय वागुले ने शॉल पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया तथा संविधान भी भेंट की। तत्पश्चात ठाणे के खाटन रोड जाकर वाल्मीकि समाज के लोगों से भेंट की, उनसे संवाद साधा। कहा कि सभी समाज को एक सूत्र में बांधने का काम भाजपा पार्टी करती है। सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने महायुति के उम्मीदवार को विजयी बनाने के लिए लोगों से अपील की और फिर गांधीनगर ओला मांझीवाड़ा विधानसभा के उम्मीदवार प्रताप सरनाईक के प्रचार के लिए पहुंची। वहां जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माल्यार्पण कर प्रचार की शुरुआत की। घर घर जाकर लोगों से सीधा संवाद साधा। लोगों से प्रताप सरनाईक को विजयी बनाने के लिए अपील की। फिर वाल्मीकि मंदिर जाकर वाल्मीकि भगवान को माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया और आयोजित समाज के लोगों की चौक सभा को संयोजित किया और महायुति के सभी उम्मीदवार को प्रचंड मतों से विजयी बनाने के लिए लोगों से अपील की। लोगों की समस्या सुनी और लोगों से सीधा संवाद साधा। उनके साथ प्रचार अभियान में भाजपा महागठबंधन के ठाणे शहर के अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष बाबूभाई चावड़ा, ठाणे शहर विधानसभा के उम्मीदवार संजय केलकर के प्रचार हेतु ठाणे स्टेडियम मार्केट लोगों से संवाद साधा और प्रताप सरनाईक का प्रचार प्रसार करने के लिए अरुणा कामले, सचिव रमेश रश्मि मोरे, उपाध्यक्ष ठाणे शहर राजेश करौतिया, उपाध्यक्ष राम सिंह चितौड़े, उपाध्यक्ष सुरेश वाली, मोर्चा मंडल अध्यक्ष प्रतीक सोलंकी, पूर्व नगर सेवक शिवसेना उपमंडल प्रमुख नरेश ईसाई, शाखा प्रमुख गांधीनगर वाल्मीकि मंदिर में गिरी नायर, पूजा नितिन भोसले, शांताबाई सोलंकी, बहुजन विकास संघ राष्ट्रीय सचिव नरेश भगवान, प्रदेश अध्यक्ष नरेश बोहित एवं ओला मांझीवाड़ा में जिस समय बैठक का आयोजन किया गया उस समय भाजपा शिवसेना के सभी पदाधिकारी एवं सब में उपस्थित रहे। अनुसूचित जाति मोर्चा ठाणे शहर जिला अध्यक्ष वीर सिंह पारछा के नेतृत्व में इन सभी कार्यक्रमों की आयोजन की गई। और मैडम, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव शुरू है और यहाँ पर जो ठाणे विधानसभा के भाजपा के ठाणे विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं संजय केलकर जी, आप मध्य प्रदेश से आकर यहाँ पर उनके प्रचार के लिए आइए, क्या कहना चाहिए? मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है, हम भी चाहते हैं कि महाराष्ट्र में भी पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की महायुति सरकार बने और माननीय संजय केलकर जी जो हमारे आमदार हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी हैं। और मैं विनम्र निवेदन करने आई हूँ यहाँ पर जनता से, अनुसूचित जाति वर्ग के भाई बहनों से, कि उनको वोट देकर उनके हाथ मजबूत करें और वो केंद्र को मजबूत करेंगे।
और जो केंद्र की और हमारे महाराष्ट्र की योजनाएं हैं वो हमारी बहनों को और गरीब वर्ग को और वंचित वर्ग को मिले, यही मैं आशा विश्वास के साथ में यहाँ पर आई हूँ। क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में पूरी योजनाएं जो सरकार की केंद्र की हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाएं हैं, हमारे मध्य प्रदेश सरकार में डॉक्टर मोहन यादव जी की योजनाएं हैं, वो जनता तक सीधी जाती हैं। हम भी चाहते हैं कि इसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी केंद्र की सारी योजनाएं जनता तक सीधे जाए, ताकि गरीब जो वंचित लोग हैं जिन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है उन्हें न्याय मिले, और महाराष्ट्र में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बने तो हमारी जो केंद्र की योजनाएं हैं और महाराष्ट्र की योजनाएं हैं, जो यहाँ पर हमारी बहन बेटियों को अभी तक कोई अधिकार नहीं मिले, वो अधिकार पूर्ण रूप से मिले। इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ और यहाँ का उद्धार हो हमारे वंचित वर्ग का। इसलिए मैं यहाँ पर उन वर्गों के बीच बैठने और विचारधारा से जोड़ने आई हूँ कि यदि मोदी जी है तो हम सुरक्षित है, इसी तरह महाराष्ट्र को सुरक्षित करना है तो आपको भारतीय जनता पार्टी की महायुति सरकार बनाना है। धन्यवाद। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अभी जिस तरह एक नारा दिया है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, यह विधानसभा चुनाव में कहाँ तक इसको सफल होना? पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है और दुष्प्रचार करते हुए आपको पहले से पता है कि उन्होंने 56 में बंटवारा कर दिया, 47 में बंटवारा कर दिया, 72 में बंटवारा कर दिया। आप समझ रहे हैं, इस प्रकार से उन्होंने कई बार हमारे समाज पर प्रहार करके बंटवारा किया है। अब हमारी सरकार ये कह रही है कि बंटना नहीं है, आपको एक होना है, एक रहेंगे तो सारे लाभ हमारी सरकार के जनता तक जाएंगे। इसलिए हमारा जो नारा है नहीं बटेंगे, और हमारी जो अनुसूचित जाति वर्ग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गई है कि यदि हमारा कोई उद्धार कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी और महायुति सरकार भी कर सकती है। इसलिए ये नारा सार्थक भी होगा कि हम बटेंगे नहीं और ना बटने देंगे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सदा के लिए यहाँ पर टिकने देंगे। और सर, ठाणे विधानसभा चुनाव से और विधानसभा से जो संजय केलकर उम्मीदवार हैं, उनको लेकर जिस तरह से यहाँ पर सांसद जो यहाँ पर आई हैं प्रचार के लिए, सभी वाल्मीकि समाज से जिस तरह से वो अपील कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, आपको पता ही है कि माननीय संजय जी केलकर साहब, ये आज उनकी हैट्रिक होने जा रही है। 2 बार के वो विधायक हैं यहाँ से, उसके पहले वो एमएलसी थे, वो जनसेवक है, जनता के सेवक है। उनको सब लोग जनसेवक क्यों कहते हैं कि वो जनता से जुड़े हुए व्यक्तिमत है। आज केलकर साहब का जो व्यक्तिमत है, जो उनका काम करने का तरीका है, आपको पता होगा हमारा थाना टोल का उन्होंने पूरा फ्री करके दे दिया। आज कोई भी गाड़ियों को टोल लगता नहीं है। थाना में सबसे बड़ी समस्या थी वो ब्रिज की, कि वहाँ पर आधा घंटा 1 घंटा वहाँ पर गाड़ियाँ रुकी रहती थी। लेकिन केजरीवाल साहब ने हाउस में प्रश्न लिया और माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के सामने प्रश्न लगा, आज वो पूरी समस्या दूर हो गया और 8 लाइन का ब्रिज बन गया। तो वो जनसेवक आमदार है। हमने सब अपील कर रहे हैं लोगों से कि आप इनको 1 लाख के मदद चुनके दीजिए। उसके लिए खास मध्य प्रदेश से, जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष है और राज्यसभा से सांसद है, हमारी बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी, आपने उनका भी सुना ही है कि सुमित्रा वाल्मीकि जी पूरे मध्य प्रदेश में नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में आज वाल्मीकि समाज का और एससी समाज का, खास करके जो 59 समाज है एससी समाज में, वो पूरे समाज का प्रचार प्रसार में लगी है और उनको उसके लिए जहाँ भी आ रही है वहाँ पर उनको उसका फायदा भी मिल रहा है। लोग उनसे जुड़ रहे हैं, हर समाज उनसे जुड़ रहा है। अनुसूचित जाति में 159 जात है, वाल्मीकि है, यहाँ पे नौबौद्ध है, चरमकार है, मातंग है, जितने भी सोलंकी, रुखी समाज, सब समाज आज जुड़ रही है और वो अपील करने को आई है। खास करके उनको यहाँ पर भेजा गया है, ठाणे जिला में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, हर उनका दौरा चालू है। आज यहाँ पर 3 मीटिंगें थी। अब यहाँ के इसके बाद गांधीनगर में जो अपने महायुति के उम्मीदवार है प्रताप सरनाईक साहब, तो वहाँ पर उनकी एक सभा है छोटी सी, वहाँ भी हम लोग जाने निकल रहे हैं। उसके बाद वो उल्लासनगर जाएंगी, माननीय यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी भी वहाँ पर आए हुए हैं और उल्लासनगर में हमारी 5 कैंप है, वहाँ वाल्मीकि समाज की बहुत बड़ी संख्या है, उनको भी अपील करने के लिए जा रही है। तो हम सबसे पहले तो उनका थाना शहर में अनुसूचित जाति मोर्चा की तरफ से उनका हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं, उनका स्वागत भी किया हमने। और हम बहन से, हमारी जो बहन है वो माता समान है, हम उनको आश्वासन भी करेंगे कि आपने जो हमारे लिए यहाँ पर आई है, आपका जो ट्रिप है, जो आप यहाँ पर प्रवास करने आई है, वो प्रवास आप खाली जाएगा नहीं। 1 लाख मत से केलकर साहब यहाँ चुन के आएंगे और पूरे महायुति के जो उम्मीदवार है चारों भी, फिर वो थाना विधानसभा हो,
ओला मांझीवाड़ा विधानसभा हो, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब उनकी कोपरी 5 पगड़ी विधानसभा है वो हो, या नजीमुल्ला कलवा मुमरा की विधानसभा हो, चारों के चारों हमारे विधायक यहाँ से भरपूर मत से ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग चुन के आएंगे, ऐसे लोगों को मैं आश्वस्त करता हूँ। और ठाणे विधानसभा से जो महायुति के उम्मीदवार संजय केलकर हैं, महाविकास आघाड़ी के राजन विचारे और मनसे के उम्मीदवार अविनाश जाधव, किस तरह की लड़ाई कुछ दिखाई दे रही है? देखिए लड़ाई तो कुछ दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि आपको पता है केलकर साहब का काम, केलकर साहब का खाली काम बोलता है, पूरे घर घर में लोग उनको पहचानते हैं, हर गरीबों के मसीहा है, दलितों के मसीहा है, वंचितों के मसीहा है, कोई जात धर्म प्रांत को मानते नहीं है, सभी के घर में जाता। आपको पता होगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जो वहाँ पर ये हुआ था अपना महान वहाँ पर, तो उनके ही परिवार से जो थे उनके दादाजी, उन्होंने उनके घर में खाना खिलाया था। वो परिवार पहले से ही बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला परिवार है। तो मैं आपको क्लियर ही कर रहा हूँ कि कोई भी उनके आजू बाजू में नहीं है, पूरी जनता उनके साथ में खड़ी है, और हम लोग सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ में ठाणे विधानसभा में लगे हुए हैं। और हमारा देखिए जीत तो निश्चित है, हमारी जो उनकी लीड है वो लीड बनाने की ताकत हम लोग यहाँ भाग रहे हैं। आज हमारी जितनी भी महिलाएं अनुसूचित जाति की सब डोर टू डोर कर रही हैं, जितने भी हमारे यहाँ पदाधिकारी हैं डोर टू डोर करें, जबकि उम्मीदवार नहीं है लेकिन सब अपने आप को उम्मीदवार समझ रहे हैं, सब लगाएंगे हम लोग केलकर साहब हैं, हम केलकर साहब हैं, हम केलकर साहब हैं। इस तरह का प्रचार लोग कर रहे हैं, कार्यकर्ता कर रहे हैं, जनता खुद उतरी हुई है। आप देख लीजिए जनता किसी की पार्टी की नहीं, लेकिन तो वो केलकर साहब की उतरी है कि एक बहुत संयमी नेतृत्व उनके पास है। मध्य प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ के उपाध्यक्ष भी है और राज्यसभा से सांसद है, खासदार जलआपूर्ति खात्यामध्ये राज्यसभामध्ये सांसद आहे, ऐसी आमची सुमित्रा वाल्मीकि मैडम आज यहाँ पर उपस्थित हुई है। उनका मेन मकसद है कि जो हमारे एससी समाज के लोग हैं उनके घर घर में एक्चुअली घर घर का प्रोग्राम आपका डोर टू डोर कार्यक्रम होता, पर उनका थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। उनको मेरे लोगों से मिलना है, मेरे लोगों को समझाना है कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमें कैसे जुड़ना है समाज के लोगों को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कर सकती है बाकी कोई पार्टी नहीं कर सकती है। आपको सफाई का काम है तो आपको सफाई का ही काम करना पड़ेगा। आज माननीय अमित भाई शाह और मोदी जी के नेतृत्व में 370 कलम वहाँ पर हटाई, वो हटाने के बाद आज हम लोग वहाँ पर आज जम्मू कश्मीर में आज हम लोग वहाँ पर स्वतंत्र हुए, जब से 370 कलम हटी हमारी। तो ये इतना उपकार ये पार्टी का और हमारे नेताओं का है। तो आपसे विनती करने के लिए आदरणीय सुमित्रा मैडम आई हुई यहाँ पर कि यहाँ का जो उम्मीदवार है हमारे भारतीय जनता पार्टी की संजय जी केलकर साहब, आप इसमें कार्यकर्ता भी आप और आप कुछ कार्य भी है, तो आपसे विनती करने को आई है कि आप किस तरह से वहाँ पर लोगों के बीच में जाके हमारी पार्टी के बारे में बताएं। उनको कोई मतलब नहीं है कौन खड़ा है, कमल निशान किसको मिला है हमने उसको वोट करना, माननीय मोदी जी को मजबूत करना, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना, धर्म की रक्षा करने वाले पार्टी को मिलना। और इस प्रकार से आप देखेंगे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सूत्रा साफ, उनकी बस्तियों में भी कांग्रेस के लोग वोट मांगने नहीं जा पाए। और उसके बाद आप देखेंगे कि मुझे प्रवास, जैसे मैं राज्यसभा मेंबर बनी मुझे छिंदवाड़ा दे दिया, मैं 1.5 साल तक लगातार छिंदवाड़ा जाती रही और 8 विधानसभा का मैंने वहाँ प्रवास किया, हमारे वर्ग के बीच में जा के, और आतिशबाजी की लड़ियों से मेरा वहाँ के समाज के लोगों ने स्वागत किया। और उनके बीच में जब मैंने अपनी विचारधारा रखी तो आप देखें इस बार हमारा सांसद वहाँ से जीता, 29 की 29 सीटें हमारी माननीय मोदी जी को दी। क्यों? क्योंकि हम जिन लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं इसी तरह मैं लोगों से मिलती हूँ, इसी तरह मैं उनके साथ में मिलती हूँ। मुझे कोई मंच नहीं चाहिए, मुझे कोई स्वागत नहीं चाहिए, मुझे कोई कुर्सी नहीं चाहिए, मैं ऐसे लोगों के बीच में विचारधारा को पीसती हूँ। भारतीय जनता पार्टी ही वो विचारधारा है जो अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए काम कर रही है, इस वर्ग के लिए काम कर रही है। आप लोगों के बीच में आने का मेरा आशय यही था। जो बहनें यहाँ पर बैठी हैं वो एक बहन 50-50 परिवार की मालिक है। उन बहनों से मेरा निवेदन है, उनकी देवरानी जेठानी होंगी, बहन बेटी होंगी, दामाद होंगे, भाई होंगे, भाभियाँ होंगी, काकी होंगी, काका होंगे, उनको आपको ये संदेश देना है कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है। मैं ये पहले भी आमदार, अभी भी इनको पार्टी ने टिकट दिया, तो संजय केलकर जी जो जन सेवक हैं हमारे,
जैसे आपने मोदी जी को देखा, उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ। इसी तरह ये सब जन सेवक हमारे जो खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के महायुति से, उनको आमदार संजय केलकर जी को आप भारी बहुमत से जिताइए। आप जब भारी बहुमत से जिताएंगे तो तब आप देखेंगे कि महाराष्ट्र की तस्वीर क्या होने वाली है। क्योंकि जो हमारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से भी तीर कमान से खड़े हुए। अभी मैंने तीर कमान का भी उदाहरण दिया कि यदि तीर कमान से खड़े हुए तो हमारे महर्षि वाल्मीकि जी का जो उद्देश्य था, एक हाथ में शास्त्र है और दूसरे हाथ में शस्त्र होना चाहिए। यह है कि नहीं महर्षि वाल्मीकि जी का उद्देश्य? धनुष बाण उन्होंने लव कुश को देकर शस्त्र विद्या तो दी थी, अस्त्र विद्या भी उन्होंने दी थी। तो धनुष बाण यदि हमारे साथ में है तो मान के चलिए हम महर्षि वाल्मीकि जी के उपासक हैं और हम उनके बारे में लोगों के बीच जाएं। और जो कमल निशान है वो आप देखेंगे कि महालक्ष्मी का निशान है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे अपनी सनातन पुरातन धरोहर को लेके आगे बढ़ रही है। तो माननीय आमदार संजय केलकर जी को भारी बहुमत से आप जो हमारी यहाँ बैठी हैं बहनें, वो 50-50 लोगों की जवाबदारी लें कि मैं 50 भाई बहनों को ये खबर पहुँचाऊँगी कि हमारे संजय केलकर जी खड़े हुए हैं, उनको ही वोट करना है 20 तारीख। दाएं बाएं नहीं देखना है आपको। सारी बहनें ये जो बैठी है 500 के बराबर मेरे पास बैठी हुई हैं। इन सबको मेरा निवेदन है कि आप 19 तारीख तक कांटेक्ट में अपने लोगों से रहिए। तो हम जो प्रचार कर रहे हैं ये प्रचार हमारा सार्वजनिक है, पब्लिक प्रचार है, लेकिन हम पारिवारिक कैसे मजबूत करें ये हमारे अंदर दृढ़ संकल्प आना चाहिए। टिकट चेंज कराई, मैं ट्रेन से आ गई और आप लोगों के बीच में पार्टी के मिशन के लिए मैं खड़ी हूँ। मेरा करवद्य निवेदन है आपसे, बहनें सभी इसी मिशन में काम करें। इसी आशा विश्वास के साथ मैंने आप लोगों के बीच में अपनी बात रखी और आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। मैं हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अभी से शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका प्रत्याशी भारू प्रदर्शित जीते। छत्रपति शिवाजी के चरणों में वंदन करती हूँ और इनके बताए हुए मार्ग पर लाखों लोग चल रहे हैं, उनका भी मैं वंदन करती हूँ। हमारा महायुति जो गठबंधन है उसमें माननीय शिवसेना की तरफ से बाबूराव सरनाईक जी हमारे प्रत्याशी खड़े। मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि ये जो चुनाव चिन्ह है ये कोई साधारण चुनाव चिन्ह नहीं है। इस चुनाव चिन्ह के पीछे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ हमारे गुरु ने बताया कि एक हाथ में शास्त्र होना चाहिए और दूसरे में शस्त्र होना चाहिए। इस बात का यदि अंदाज़ा लगाया जाए तो ये जो धनुष बाण है ये भगवान राम का भी प्रतीक है और महर्षि वाल्मीकि जी का भी प्रतीक है कि आत्मरक्षा के लिए भी इसको उठाना चाहिए। और ये चुनाव चिन्ह जो हमारा आज आप देख रहे हैं धनुष बाण, ये गौरव का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कमल है जो महालक्ष्मी उस पर विराजते और भगवान राम का प्रतीक चिन्ह है ये धनुष बाण। यदि हम ये दोनों देखा जाए तो हम मानेंगे कि भारत में हमारी यदि शांति चाहिए तो ये चाहिए और संपन्नता चाहिए तो लक्ष्मी और कमल चाहिए। अब चौथी बार 3 बार वो एमएलए हो चुके हैं तो मैडम वो चौथी बार चुन के आने वाले हैं। चुन के तो आ रहे हैं, आपको पता है। उनके प्रचार के लिए यहाँ पर उपस्थित मध्य प्रदेश, जो अपने मध्य प्रदेश है यूपी के बाद में मध्य प्रदेश की हमारी बहन माता सुमित्रा वाल्मीकि जी जो वहाँ से राज्यसभा की सांसद है और भारतीय जनता पार्टी की पूरे मध्य प्रदेश की वो उपाध्यक्ष है और वहाँ पर वो 4 बार वो नगर सेवक थी। यहाँ वहाँ पार्षद है, अपने नगर से बोलते कॉर्पोरेट। ऐसी हमारी बहन अपना कीमती समय देके पात्र को करे। पहले मतदान 3 प्रकार के क्यों होते थे? जब व्यक्ति मरण शैया पर होता था तो बोलता था कि मैं गौदान करूँ। फिर दूसरा शब्द उसका निकलता था कि मैं कन्यादान करूँ और तीसरा शब्द आता है मतदान करूँ। मतदान देकर हम लोगों को अपना बनाते हैं, दुख सुख का साथी बनाते हैं
और दुख सुख का साथी आज 60 सालों में आप जिनको बनाते आए हैं, क्या उन्होंने हमको उस मुसीबत से निकाला? नहीं निकाला। ये मोदी जी हैं जिन्होंने लाडली बहन, लाडली बेटियां और उनको कहा कि हमारी आधी आबादी ही हमारे हिंदुस्तान का नेतृत्व करती है। अभी आपने देखा होगा सदन में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। और वो क्यों दिया गया? कि जहाँ 55 भाई आते हैं वहाँ 25 बहनें भी तो आना चाहिए जीतकर। और उसका ये रीजन है कि जब सरकार बनाती है माननीय मोदी जी, तो बहनों के निर्णय भी आना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद पहली महिला भारतीय जनता पार्टी में जहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है। एक सांसद रिजर्वेशन से लड़ सकता है, एक आमदार रिजर्वेशन से लड़ सकता है, लेकिन राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं। बाबा साहब कितनी मुसीबत के बाद उस राज्यसभा में गए, कितनी उन्होंने मुसीबतें खाई, उसके बाद में राज्यसभा में वो गए। की बात करने के लिए कि महिलाओं को कैसे मजबूत करे, शिक्षा से मजबूत करे, आर्थिक स्थिति से मजबूत करे और उनकी समस्याओं को क्या होती है उनके परिवार में वो नजदीक से आते। पहले कहा जाता था बेटी क्या करेगी पढ़ के, जाके चूल्हे चौका तो करेगी, क्या करना पढ़ा के। माँ बाप के ये ताने आप लोगों ने सुने होंगे, और नहीं सुने होंगे तो दादी के तो जरूर सुने होंगे। वो बहू को कहती थी क्या करना है लड़की को पढ़ा के, तू चूल्हा फूक रही है, तेरी बेटी भी चूल्हा फूक। और पूर्ण रूप से बहुमत में हमारी सरकार आ रही है। सिर्फ एक ही हमारे लोगों को महिलाओं के बीच में जाने की बात होती है। हमें तो कोई मतलब नहीं है, हमें तो बीजेपी से मतलब है। और बीजेपी का कमल निशान किसको मिला है? बस हमको बीजेपी को वोट दें। ये हमारे यहाँ पर इस तरह की प्रक्रिया चलती है और वही सरकार हमारा पूरा करेगी। नहीं करेगी हम उससे लड़ लेंगे, हम अपने घर में लड़ लेंगे। जब एक मुखिया घर में काम करता है ना, वो 4 बातें घर में ही करता है। उनका उद्देश्य है कि यदि कोई बहन अपने भाई के घर जा रही है, कोई माँ अपने परिवार में जा रही है बेटी दामाद के यहाँ, तो वो भाई से बोलती है भैया दे दे 500 रुपया, मैं कुछ लेकर जाऊंगी लड़की के घर। तो वो कहते थे 500 रुपये तो नहीं है, 200 में काम चला है। लेकिन मोदी जी ने कहा और हमारी सरकार ने कहा हम सीधे उनके खाते में पैसा डालेंगे ताकि वो अपने परिवार को भी ना कह सके कि 500 रुपये। ये कौन सोच सकता है? पहले भी सरकार है, आपने वोट दी होंगी, आपके परिवार में पहले क्यों नहीं सोचता? तब भी हमारे लोग टैक्स देते हैं। जहाँ हम अपनी आत्मरक्षा करने के लिए शस्त्र उठाते हैं, वहीं आप ये धनुष बाण देते हैं कि हमारी आत्मरक्षा के लिए धनुष बाण है। और जब हम आर्थिक स्थिति से जूझते हैं तो माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं कि हमारे धन धान भरे। अभी आपने दीपावली में की होगी, सारे लोगों ने पूजा। ये दोनों सनातन के चिन्ह, दोनों सनातन के चिन्ह और इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आप इन दोनों चुनाव चिन्ह कमल निशान, जहाँ पे नाते रिश्तेदार हों वहाँ वो लोग कमल के लिए भाई वोट करो, क्योंकि हमको मोदी को मजबूत करना है। और यहाँ पर हमें महाराष्ट्र की सरकार बनानी है, तो हमें धनुष और बाण पर आपको माननीय प्रताप सरनायक जी को जिताना है। और मोदी जी की सारी योजनाएं जो केंद्र में चल रही है वो महाराष्ट्र में लाना है। अभी आप इसका उदाहरण मैं आपको दे दूँ, पश्चिम पार्टी की जो योजनाएं हैं वो बहनों तक नहीं जाएंगी, तो बहनों का कल्याण कैसे होगा? इसी आशा विश्वास के साथ मैं आपके बीच आई हूँ कि आप माननीय हमारे भाई प्रताप सरनायक जी को जिताइए और मोदी जी को जिताइए। हमें किसी को वोट नहीं देना है, हमको वोट देना है। और ये तीर कमान जो आपके सामने निशान है, ये वाकई में रक्षा का निशान है, इसको मत भूलिएगा। ये हमारी आत्मरक्षा का निशान है, भगवान राम का निशान है, हमारे जीवन पर्यंत सनातन का निशान है। इसी आशा विश्वास के साथ में आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। अब जो भी आप बोलेंगे मैं धैर्यपूर्वक 10 मिनट में आपकी बात सुनूंगी। हाँ, हमें आपत्ति नहीं, वो तो हमें हमेशा देते हैं। हाँ ठीक है, उधर ही, हाँ उधर ही, किसी को नहीं नहीं जो भी है आप बोल रहे हैं तो हम उनको भी देंगे। तो हमारा कहने का मतलब यही है, हमारी जितनी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे भाई हैं, बेटे हैं, उनको रोजगार चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ये हमें नहीं चाहिए कि हमारे बच्चों को राशन दिया जाए, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। हमारी बैंक में पैसा डाला जाए 1500, आज मोदी जी हैं तो पैसा आएगा, कल हर सरकार तो पैसा नहीं डालेगी ना। ये तो मोदी का बड़प्पन है जो कि मोदी ने पैसा डालने की बात करी। और मैं आपको भी धन्यवाद करती हूँ कि आपका भी बड़प्पन है कि आप गाड़ी में और ये सब घूमने से अच्छा है कि हमारे सबकी दुख दर्द सुन रही हैं, इसलिए मैंने आपको इतनी बात कही। अब मैं आपको बता, आपको खुद पता नहीं है क्योंकि आप लोग इतिहास नहीं पढ़ते हैं। 1984 में उठा के आप दस्तावेज, कोई पढ़े लिखे हुए तो उनसे देख लीजिएगा। 1984 में इंदिरा कांड के बाद में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, लिए लगी हुई हो। तो जो लोग वो कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं उनको सीधी पेमेंट जाए, उनको रोजगार मिले, उनका जीवन स्तर अच्छा हो, इसके लिए बहन प्रयास कर रही हूँ। बात क्योंकि मैं